इतनी ज़्यादा पिटाई की गई कि वो एकदम पूरा मरनासन अवस्था में है, घायल है, जीवन मरण से जूझ रहा है। सही बात कहा आपने कि जो रिवॉल्वर तान सकता है वो जान भी मार सकता है, और वो मरनासन अवस्था में यहाँ से रेफर कर दिया गया। तो न्यायपालिका ही कानून अपने हाथ में ले लेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं अमर कुमार खगड़िया से। अभी जो फिलहाल 2-3 दिन पहले की घटना है, एक होमगार्ड जवान जो है बहुत ही घायल अवस्था में है और उसके ऊपर जो है आरोप लग रहा है कि उन्होंने जज को जो है गोली ताना था। लेकिन जो घायल अवस्था में है, अगर वो गोली तानता तो उस पर जो है, अगर होमगार्ड का जवान रिवॉल्वर तानता है तो उसको गोली भी मार सकता है। तो फिर होमगार्ड का जवान इतनी बुरी तरह से जख्मी कैसे है, क्यों हुआ है? उसके मुंह और नाक से जो है सुनने मारे ब्लड पे चल रहा है और वो मरणावस्था में है, जीवन मरण से संघर्ष कर रहा है। तो आइए हम आरटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानते हैं मनोज कुमार मिश्रा जी से। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार मिश्रा जी। तो अभी हम सुन रहे हैं क्या कि ये जो है होमगार्ड का जवान जो है जज के ऊपर रिवॉल्वर ताना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि सही बात कहा आपने कि जो रिवॉल्वर तान सकता है वो जान भी मार सकता है। लेकिन यदि वो रिवॉल्वर ताना और मारा भी नहीं और बावजूद उसके पिटाई उसी की हो गई और वो मरनासन अवस्था में यहाँ से रेफ़र कर दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और न्यायपालिका के लिए शर्मनाक वाक़या है कि न्यायपालिका के लोग यदि कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करते हैं। जब न्यायपालिका ही कानून अपने हाथ में ले लेगा तो फिर न्याय दिलाएगा कौन? और उसके द्वारा जो कृत्य किया गया, इतनी ज़्यादा पिटाई की गई कि वो एकदम पूरा मरनासन अवस्था में है, घायल है, जीवन मरण से जूझ रहा है। अब बावजूद इसके प्रधान न्यायाधीश ने उस पर ही केस किया और वो एफआईआर दर्ज हो गया, जबकि ये वीरेंद्र सिंह के परिवार के लोगों ने उनको आवेदन दिया, फिर भी उस पर उसका कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि त्रिसदस्यीय समिति कमेटी गठित हुई है, वो जांच के लिए गई भी थी, लेकिन हमको लगता है कि ये ढाक के 3 पात की तरह हो जाएगा और न्यायपालिका के सामने ये पूरा पुलिस प्रशासन मौन गौन हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप जो है ये क्या कहना चाहेंगे कि वीरेंद्र सिंह जो है अभी मरणावस्था में है, तो क्या उस पर क्या लग रहा है क्या कि इसकी सही जांच हो पाएगी? जांच इसका क्या हो पाएगी? अभी तो जब जो मरनासन अवस्था में है उसके इलाज का भी खतरा है, क्योंकि एक तो गरीब होमगार्ड का जवान है, उसका इलाज का भी खतरा है। इलाज होगा कि नहीं होगा, और प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई और प्राथमिकी दर्ज उल्टे उसी पर कार्रवाई का तला हुआ है। वो तो बचेगा कि नहीं बचेगा ये कहना मुश्किल है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है न्यायपालिका और पुलिस विभाग और पुलिस प्रशासन का, ये बहुत बड़ा नाकामी है कि आखिर उसके इलाज के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और कोई उस स्तर से उसको सांत्वना नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। लग रहा है क्या कि जो होमगार्ड का जवान है वो अपने से बड़े पदाधिकारी के ऊपर गोली मतलब रिवॉल्वर तान सकता है, क्या उसके ऊपर हमला कर सकता है, क्या ऐसा आपको लग रहा है क्या? और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो न्यायाधीश जो है जूता साफ करवाने से लेकर के कपड़ा साफ तक करवाता था और गार्डन का जितना भी काम होता है सारे के सारे होमगार्ड जवान के द्वारा ही कराया जाता है। तो क्या सर कितना बात इसमें सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक अभी ये व्यवस्था है, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, और ये 4th ग्रेड के कर्मचारी को कुछ समझते नहीं है, और इसमें भी होमगार्ड का जवान तो बंधुआ मजदूर हो गया, उसको इस हिसाब से काम करवाया जाता है और आए दिन चर्चा होती है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जहाँ तक इसका सवाल है, मतलब जिस ढंग की क्रूरता वो प्रधान न्यायाधीश बरते तो ये क्या क्या करवाता होगा, ये बड़ा शोचनीय बात है कि इसके साथ कौन ऐसा कृत्य है जो वो नहीं करता होगा और नहीं करवाता होगा। ये शोचनीय बात है, क्योंकि जिस ढंग से जघन्य कृत्य प्रधान न्यायाधीश के द्वारा किया गया, इससे ये साबित होता है कि ये क्रूरता के लिए मिसाल बने हुए। अभी तक जैसा सुनने में आ रहा है कि जो घायल होमगार्ड का जवान है उसका अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया है और उल्टा उसको लौटा दिया गया है। वो मरणावस्था में है,
जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। तो अब देखते हैं कि उस होमगार्ड के जवान को सही में न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। मैं अमर कुमार, आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल से।